slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. तो दोस्तों लैपटॉप तो आप खरीद ले दो, चाहे गेमिंग हो चाहे प्रोडक्टिविटी हो। उसके बाद क्या, उसके बाद का प्लान तो कोई सोचता ही नहीं है। एग्जैक्टली हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उसमें काफी लोग स्ट्रीमर्स हैं, गेमर्स हैं, काफी लोग एडिटर्स हैं एंड काफी लोग जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग जस्ट फॉर फन गेम खेलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वर्क विद स्टाइल का कंसेप्ट जानना चाहते हो तो दिस स्पीक्स अबाउट कि भैया काम करो लेकिन स्टाइल से। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम एक नॉर्मल सेटअप, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर वाले सेटअप की बात करेंगे, जहां पर आपको क्या क्या एक्सेसरीज चाहिए होगा अगर आप अपने डे टू डे लाइफ को थोड़ा वर्क के साथ और इनहैंस करके एंजॉय करते हो, अपना काम करना चाहते हो या गेमिंग करना चाहते हो। एक गेमिंग पीसी या स्ट्रीमिंग सेटअप के लिए आपको चाहिए क्या? देखो यार, एक डेस्क, प्रॉपर साइज का डेस्क, एक प्रॉपर हाइट का डेस्क, या तो आप हाइट एक्सटेंडेबल टेबल ले लो, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला। आपको थोड़ा सा इनिशियल पैसा लगेगा, नहीं तो अगर आप सस्ता जुगाड़ू काम चाहते हो तो आप बाहर से भी बनवा सकते हो। ये टेबल मेरे को पड़ा था 6-7 हज़ार रुपए का और वो टेबल पड़ा था मेरे को 27 हज़ार रुपए का। अभी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो आप क्या लेना चाहते हो, दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन एक बार आपने टेबल डिसाइड कर लिया, लैपटॉप तो आप डिसाइड कर चुके हो, ये उसके बाद की बात है कि आप क्या क्या चीजें ले सकते हो। एक बार आपने लैपटॉप परचेज कर लिया, उसके बाद आपको एक अच्छा मॉनिटर चाहिए जो कि गेमिंग कैपेबल तो हो ही लेकिन बजट फ्रेंडली भी हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि LG अल्ट्रा गियर के साथ आप जा सकते हो, जो मुझे पर्सनली पसंद है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोनों FHD 2K एंड 4K तीनों डिस्प्ले आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब हमने यहां पर 2 मॉनिटर सेटअप लगा रखा है। रीजन बिकॉज एक में हमारा गेम चल रहा होगा जिसमें हम गेम खेल रहे हैं। आप जो सॉफ्टवेयर देख रहे हो, हम ये OBS यूज कर रहे हैं। राइट साइड में आप देख सकते हो ये लैपटॉप हम जो यूज कर रहे हैं Asus ROG Strix Scar सीरीज है, जिसके बारे में मैंने काफी बता रखा है आपको। ये मेरा पहला लैपटॉप है एंड आई लिटरली लव इट बिकॉज अभी तक इसने मेरे को कोई तकलीफ नहीं दी है आज के डेट में भी। और इस लैपटॉप को मैं नॉर्मली इसके लिड को क्लोज करके रख सकता हूं। ये मेरा हो गया स्ट्रीमिंग सेटअप, जहां पर मेरा एल्गाटो हो गया या मेरा वॉल्यूम नॉब हो गया। इसी अब वॉल्यूम नॉब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका यूज क्या है एंड हाउ इट्स गोना एंजॉय इट। अब बात करते हैं इस वॉल्यूम नॉब का, जिसके लिए एग्जैक्टली आज हमने वीडियो बनाई है। ये प्रोडक्ट आज लॉन्च होने वाला है एंड ये प्रोडक्ट मेरे पास 1 हफ्ते पहले से आ रखा है। लिटरली काफी मस्त चीज है सेटअप के हिसाब से देखा जाए। क्यों, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में होगा जो कि आपके काम को, आपकी गेमिंग को, आपके एडिटिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना सकता है। यूज क्या है मैं आपको जस्ट बताता हूँ। पहले इसका पैकेट आप देख लो, कुछ इस तरह का फॉसी ऑडियो वॉल्यूम 20 वायरलेस वॉल्यूम कंट्रोल नॉब का पैकेट आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक आपको अगेन मैं बता ही दूंगा सारा इंस्ट्रक्शन। अंदर आपको एक केबल मिल जाएगा, केबल मिल जाता है जो कि C टाइप चार्जिंग ऑप्शन के साथ मिलता है एंड आप इसको C to C केबल भी यूज कर सकते हो और साथ में आपको एक ये भी मिल जाता है अगर आप टाइप A की तरह कनेक्टर यूज करना चाहते हो। अब आ जाते हैं वॉल्यूम नॉब पे डायरेक्टली। इस वॉल्यूम नॉब का एडवांटेज मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट मेटल का बॉडी इसमें आपको यूज किया गया है, कंप्लीट मेटल, और काफी हैवी डिवाइस है। नीचे के साइड जो ग्रिप है, अगर आप इसको अपने टेबल पर रखते हो ना तो ये बिल्कुल ही स्टर्डी हो जाता है, कहीं नहीं जाने वाला इतना आसानी से। यही इसका काम है। नॉर्मली अगर आप कोई गेमिंग कर रहे हो एग्जैक्टली तो आपको इन बिटवीन वॉल्यूम कम करने के लिए विंडोज को पॉज करना पड़ेगा, या आपको दोनों हाथ यूज करके कीबोर्ड से करना पड़ेगा, या तो आपको मिनिमाइज करके नीचे जाके करना पड़ेगा। बट विद दिस ऑन द ईज आप वॉल्यूम कम कर लो, वॉल्यूम ज्यादा कर लो, फिर अपने गेम को कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। विद RGB इफेक्ट भी आता है और साउंड भी एक मस्त लेवल का क्रिएट करता है।
एंड लिटरली काइंड ऑफ एक स्ट्रेस बस्टर की भी तरह काम करता है, आप टॉय की तरह भी काम करता है आपके टेबल पर, और विथ RGB एक मस्त ऑन इफेक्ट भी क्रिएट करता है। आप समझ लो आप एडिटिंग करना चाहते हो और एडिटिंग के लिए आपने हेडफोन पहन रखा है और टाइमलाइन एडिट कर रहे हो और आपको एग्जैक्टली साउंड सुनना है जिसमें आपको पिच कितना है वो सब डिसाइड करना है, करेक्ट। अब आप अगर वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना चाहोगे तो आपको यहां पर जाना पड़ेगा, वॉल्यूम एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, आप चलो चला कर देखते हैं। फिर आप वॉल्यूम कम कर रहे हो, नहीं इतना नहीं, फिर आप चेक कर रहे हो, या यहां से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर रहे हो। बट इस नॉब का क्या फायदा है कि आप अपना वॉल्यूम एडजस्ट करो और अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लो कि कहां पर कितना वॉल्यूम आपके एडिटिंग के लिए बेटर रहने वाला है, जो आपके कानों के लिए सूदिंग रहेगा। तो बहुत लोगों को ये चीज आपके काम में यूजफुलनेस भी क्रिएट करता है, लेकिन लिटरली आपके गेमिंग पर, आपके एडिटिंग पर, आपके स्ट्रीमिंग पे, या आप कोई और भी काम कर रहे हो, आप कॉल अटेंड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसमें भी ये डिवाइस आपको बहुत ऑन द गो ईज प्रोवाइड करता है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों। पहली बार मैंने ये वायरलेस टाइप में देखा, अदरवाइज ये आपको हमेशा वायर्ड ऑप्शन के साथ मिलता है। वायरलेस में 720 mAh के बैटरी के साथ, मतलब इसका अभी तक मैंने एक बार भी चार्ज नहीं किया है और ये मेरे सेटअप पे पिछले एक हफ्ते से बैठा हुआ है। एंड जो भी देखता है वो पूछता जरूर है कि भैया ये है क्या। समझाने की जरूरत नहीं होती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। आपको मैंने समझाने की कोशिश की, आपको आइडिया लग गया होगा। रेस्ट इसमें आप चाहो तो पॉज भी कर सकते हो वीडियो को, नेक्स्ट भी कर सकते हो, आप मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो ऑन द ईज। अगर आप एक पीसी सेटअप या लैपटॉप गेमिंग सेटअप बनाने का चाहते हो तो दिस कैन बी ए ग्रेट एडिशन टू योर सेटअप। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आज ही इसका लॉन्चिंग है। कंपनी ने मेरे पास ये काफी वक्त पहले भेज दिया था कि आप टेस्ट करो, अच्छा लगे तो रिव्यू करो, नहीं तो वापस कर दो। मुझको अच्छा लगा, इसीलिए मैं अपने वीडियो में इसको इंक्लूड किया। देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, गेमिंग लैपटॉप लेना एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर है, लेकिन अगर आप गेमिंग लैपटॉप प्लान कर रहे हो या पीसी प्लान कर रहे हो, साथ में ये चीज भी जानना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि आप अपने बजट को ओवर एक्सीड कर जाते हो, 1.5-2 लाख रुपए का लैपटॉप खरीद लेते हो, उसके बाद आप भूल जाते हो कि भैया अब ये एल्गाटो खरीदूं, क्या खरीदूं, ये सब चीजें आपके दिमाग से हट जाता है। मेन फोकस मुझे पता है आप लोगों का भी यही रहता है कि यार गेमिंग लैपटॉप अगर ले भी रहे हैं, या आप पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो एक प्रॉपर सेटअप तो होना चाहिए जहां पर आप गेम खेलोगे, या आपका फ्यूचर प्लान है गेम स्ट्रीमिंग एंड ऑल का तो वो करोगे। उसके लिए ये वीडियो है। सो जस्ट बी फोकस्ड, वीडियो पूरा देखो, आपको काफी हेल्प मिलने वाला है इससे। सो नॉर्मली आपका मेन गेमिंग स्क्रीन तो ये रहने वाला है और यहां पर आप अपने चैट्स को पढ़ सकते हो। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका बजट है तो आप डुअल मॉनिटर सेटअप के साथ जा सकते हो, एंड अगर बजट अभी नहीं भी है तो आप आराम से एक स्क्रीन पर खेलो और अपना सामने आपका मोबाइल हो या आपका एल्गाटो तो चलो अलग चीज़ हो गई, या आपका कोई भी डिवाइस हो, आप उस पर अपने चैट्स को पढ़ सकते हो। ये भी एक आपका सेटअप का पार्ट है, जहाँ पे अगर आप आईपैड यूज़ कर रहे हो वो भी आपके सेकेंडरी स्क्रीन की तरह ही काम करता है चैट्स को रिप्लाई करने के लिए, करेक्ट। अब अगर हम बात कर रहे हैं फर्दर हमको क्या चाहिए होता है, अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं या अपने सेटअप को डेवलप करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लैपटॉप कोई भी लो, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करने वाले हो, तो कूलिंग पैड बिना भूले आप के पास होनी ही चाहिए। और ये कूलिंग पैड जो मैं टक्सर ब्रांड का यूज कर रहा हूं, इट्स गुड एनफ। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। वैसे आप दूसरे कूलिंग कॉस्मिक बाइट का भी ले सकते हो। आई पर्सनली यूज दिस वन बिकॉज ये मेरे को थोड़ा सा बेटर लुक एंड ऑल प्रोवाइड करता है। और एक हेडफोन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जिसका माइक क्वालिटी काफी अच्छा हो, ठीक है। माइक क्वालिटी के साथ आपका एग्जैक्टली आप चेक कर लो, आपका प्रॉपरली आपके सब्सक्राइबर से, आपके फॉलोअर से उनको प्रॉपर साउंड क्लियरली आ रहा है कि नहीं। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई दे, उसके लिए भी आपको OBS में सेटअप मिल जाता है, बट उसके लिए आपको एल्गाटो का वॉल्यूम कंट्रोलर नॉब खरीदना पड़ता है, विच इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव यार, वहाँ तक जाने का ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप एल्गाटो एक स्क्रीन यहाँ पर लेकर सकते हो। मैं तो भैया एक आईपैड ले रखा हूँ, उसी से अपने सिस्टम को कनेक्ट कर लूँगा। बट आप एक एल्गाटो की अगर बात करें तो एल्गाटो के बहुत से आपको एक्सेसरीज मिल जाते हैं, चाहे एल्गाटो का खरीदो चाहे रेजर का खरीदो। मैं उतना एक्सपेंसिव मार्केटिंग में नहीं मैं उतना एक्सपेंसिव एक्सेसरीज में नहीं जाना चाहता हूं दोस्तों। यार स्टार्टिंग में ना सबका बजट, भाई मेरा बजट नहीं है कि मैं सारे एल्गाटो के सीरीज या रेजर के सीरीज खरीद के चलाऊं। मैं एक नॉर्मल सा लॉजिटेक का एक कीबोर्ड रखा हूं, बट स्टिल इट इज़ 4,000-5,000 रुपीज़ के रेंज में आता है। इट्स ग्रेट मैकेनिकल कीबोर्ड, लिटरली मज़ा आता है इस पर टाइप करने पर।
रेस्ट आप कोई और भी मैकेनिकल कीबोर्ड ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। एक आपके पास एक अच्छा कैम होना चाहिए, जो कि मैं एग्जैक्टली यूज कर रहा हूँ 1080 पिक्सल लॉजिटेक वाला। ये मेरे को 2-2.5 हजार रुपए का पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वालिटी देख सकते हो, इतना क्वालिटी है कि मेरा काम इससे चल जाएगा। अब इस पर अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो बैकग्राउंड इतना अजीब सा रहेगा, कलर नहीं होगा, तो मजा नहीं आने वाला। तो उस केस में एक फ्लड लाइट ले सकते हो जो कि नीचे रख सकते हो, या तो ये आप ये देख रहे हो, ये जो मैंने विप्रो की 500-1000 रुपए की लाइट आती है RGB के साथ, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो फेस कैम की बात है, तो फेस कैम को लाइट को इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए आप ये देख सकते हो, गोडॉक्स का मैंने यहाँ पर एक लाइट रख रखा है। ये एग्जैक्टली 8-9 हजार रुपए का है, बहुत ही बेहतरीन लाइट है। या आप सस्ते में भी ले सकते हो, जो आपके स्क्रीन के सामने होनी चाहिए। ये लाइट बहुत ज़रूरी है अगर आप गेम स्ट्रीम करना चाहते हो और स्टार्टिंग में ही चाहते हो कि आपके लोग देखना पसंद करें। सिर्फ लैपटॉप लेकर गेम स्टार्ट कर स्ट्रीमिंग कर देना बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं देखता। आपके पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए उसके लिए। अब आप देख सकते हो कि बैक साइड में मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी और सिर्फ मेरे लेफ्ट साइड में जो गोडॉक्स का मैं एक लाइट फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, उससे अगर आप देखोगे तो जो क्वालिटी है वो एक बल्कि थोड़ा सा फेस पे ज्यादा कलर आ रहा है। इसको ब्राइटनेस को मैं थोड़ा कम भी कर सकता हूं। आपको बैकग्राउंड में थोड़ा फ्लड लाइट यूज करना पड़ेगा, जिससे एक स्ट्रीमिंग का सेटअप क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप क्रोमा इफेक्ट यूज करना चाहते हो तो क्रोमा इफेक्ट के लिए आपको बस एक पीछे ग्रीन स्क्रीन लेना है और थोड़ा सा लाइटिंग, आपको एक लाइट से नहीं चलेगा, 2 लाइट लगानी पड़ेगी, जिससे थोड़ा इफेक्ट बेटर हो जाएगा फॉर योर स्ट्रीमिंग। तो वापस अपने स्ट्रीमिंग और गेमिंग सेटअप पर आ जाते हैं कि एक बार कंप्लीट से दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या आपको चाहिए। एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप आपने ऑलरेडी परचेज कर लिया, एक ठीक ठाक मॉनिटर, एक कीबोर्ड जिसका लेटेंसी अच्छा हो, वायरलेस अगर आप नहीं लेना चाहते हो, उस बजट पर नहीं जाना चाहते हो तो आप वायर्ड वाला ले लो, बस द लेटेंसी ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिमिलरली अगर आप एक वायरलेस माउस लेना चाहते हो तो कम से कम 3-4 हजार रुपए का आपको पड़ेगा, जिसमें आपको कम से कम 1000 पोलिंग रेट और बेटर रिफ्रेश मिलेगा। और मॉनिटर अगर आप ले रहे हो तो कम से कम 144 हर्ट्ज का तो लो, अगर आप गेमिंग के हिसाब से खरीद रहे हो। अदरवाइज आपको स्ट्रीमिंग में, मतलब अगर आप AAA टाइटल्स खेल रहे हो तो कोई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ई स्पोर्ट्स गेम खेल रहे हो तो स्ट्रीमिंग में कम से कम आपको 144 हर्ट्ज चाहिए होगा। एंड जहां तक बात आ जाती है सेकंड स्क्रीन की, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप एक सेकंड स्क्रीन लगा लो, बिकॉज दैट मेक्स इट ईजी कि आप एक साइड में अपना चैट पढ़ रहे हो, दूसरे साइड में अपना गेम खेल रहे हो और कोई हिंड्रेंस नहीं है। और एक लॉजिटेक का मैंने कैमरा जैसे बताया मैंने यूज कर रखा है, 3.5 हजार रुपए का अराउंड होगा ये पूरा सेटअप। इस लैपटॉप को अगर आप समझ लो आप एक 60-70 हजार रुपए का लैपटॉप खरीद रहे हो, उसके बाद अगर एक मॉनिटर खरीदे और ये सब चीजें करे तो 1,15,00,000-1,20,000 रुपए के अराउंड हो जाता है। इसके ऊपर अगर आप अपना बजट बढ़ाना चाहते हो, जहां पर हम कैप्चर कार्ड की बात करते हैं, जो कि एग्जैक्टली आपका 1080 पिक्सल 60 FPS का रिकॉर्डिंग करता है, स्ट्रीमिंग करता है, थोड़ा बेटर क्लैरिटी ले आता है, वहां पर एल्गाटो के डिवाइसेस आ जाते हैं। जहां पर हम स्ट्रीम डेक की बात करते हैं, माइक कंट्रोलर की बात करते हैं, आपका गेम का वॉइस अलग आएगा, आपके पब्लिक कुछ और सुन रही होगी। वो सारे सेटअप्स एक्चुअली वेनम्स टेक ने एक वीडियो भी डाल रहा है, आप जाकर वो देखना। वहां पर उन्होंने एग्जैक्टली सारे एल्गाटो के जो डिवाइसेस हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। लिटरली आई लव दोज डिवाइसेस एंड प्लान होगा, अगर आप लोग कमेंट में बताओगे ना तो मैं जरूर उन डिवाइसेस को खरीदूंगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। बजट मेरा भी अलाउ नहीं कर रहा था, बट अगर आप लोगों का प्यार रहा तो मेरा बजट भी मुझको अलाउ करेगा और मैं सारे एल्गाटो के डिवाइसेस खरीदूंगा, बेसिक सेटअप से एक एक्सटेंसिव स्ट्रीमिंग सेटअप के तरफ बढ़ने के लिए। रेस्ट दोस्तों, कोई डाउट रह गया हो, मैं कुछ चीजें मिस भी कर गया हूँ हो सकता है इस वीडियो में, तो आपका प्यार और आपका कमेंट ही एक सहारा है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को कनेक्ट करूंगा, आप लोगों को आपका रिप्लाई करूंगा और अपने नेक्स्ट वीडियो को और थोड़ा बेहतरीन बनाऊंगा। सो गाइस, इसी बात पर लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना।